ऐसा मत करना गोरख, कहीं राजा का तुम जाकर के भस्म कर दो, ये भी मत करना। क्योंकि आज गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ का आदेश मान करके नेपाल देश को तैयार हुए। कैसे? आज लेके आ गया माइक अरे गुरु से, अरे मेरे भैया कोई गए नेपाल में आए। कोई जेल में दियो जो भैया खड़े हैं हाथ जोड़ के निवेदन है, बैठी पे जगह काट दिए बैठ जाओ। और जो माता बहनें आ रही हैं उन्हें आने की जगह दो। इधर से आओ देवी हो, हाँ बैठ जाओ। आप बैठ जाएंगे तो बहुत शोभायमान लगेंगे। और कथा जो सुनी जाती है वो बैठ के ही सुनी जाती है। एक बात बताएं भैया, जैसे आपके गांव में कथा चल रही है, ए देवी शांति से बैठो। जैसे आपके गांव में कथा चल रही है गोरखनाथ महाराज की, तुम वहां देखो वीडियो घुमा दो लोगों को। वैसे ही एक गांव में कथा चल रही थी। भैया ऐसे हते कि वो कभी कथा सुनने नहीं आते थे, और कथा की, सत्संग की, भागवत की, गोरख गाथा की यदि एक पल, एक घड़ी और एक घड़ी में से भी आदि और आदि में से भी आदि यदि सच्चे मन से सुन ली जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन भैया मन लगा करके सुनने से होगा। तो कथा चल रही थी, एक भैया ऐसे थे कभी कथा सुनने नहीं आती थी। उनकी धर्मपत्नी बोली महाराज भागवत चल रही है, नहीं सुने आओ। अरे बोले ही आवाज आ रही है, ही सही है। अब पत्नी ने जबरदस्ती करी, करना है महाराज चले जाओ। जानते हो बाल हट, राज हट, स्त्री हट, ये तीन हट ऐसे होते हैं, इनके आगे कावड़ी चलतना है। छोटा बालक बाल हट, छोटा बालक हट कर जाए कि जे खिलौना लेना है तो तुम्हें लेके देना पड़ेगा, ना तो बहुत रोएगा वो। हैं मेरे प्यारे भक्तों, और राजा के कल तक इस आदमी को फांसी पे लटका दो, चाहे वो बेकसूर हो तो राजा लटका देगा। और स्त्री अगर हट कर जाए कि कल तक पीहर जानो है तो भैया जानो है, जालला को मार, बालला को मार, सिलोटा तोड़, बटरा तोड़, हाथ फिर तो चंडका को धारण कर लेती, जानो हट कर जाए तो। अरे हमारी आपकी क्या बात है, सती जी हट कर गई शंकर जी से,
कि पिता के घर जाएंगे जाएंगे जाएंगे, तो गई। जब परिणाम कुछ भी हुआ, कैसे भैया वहां पहुंच गए, वो तो पहुंच थोड़ी खड़ी है, ये तो पीछे कहा है। तो 3 हट होते हैं इनके आगे, काऊ की चली हो तो हम बताओ, किसी की नहीं चलती है। बीच में तो रिपब्लिक में, हाँ। तो पत्नी उनकी हट कर गई, बोले चलो भैया कथा सुने आओ। तो उनकी देवी जी ने ज्यादा कही तो बेचारे कथा सुनन आए गए। जिंदगी में पहली बार आए, उन्हें मालूम कि भागवत मीठी होते के खट्टी होते के सीटी होते कैसी हो, मालूम ही ना है। तो जब वो कथा में आए तो कथा चल रही राम वनवास की, भागवत की कथा थी वो, राम कथा। तो दशरथ जी राम से बोले बेटा आए गए। जब केकई ने वरदान मांग लिए, दशरथ जी बेहोश होकर गिर पड़े, तो राम जी आए। तो दशरथ जी राम से बोले आए गए। तो वो जिंदगी में पहली बार उनने के लिए यही कथा, आए गए आए गए। और रामचंद्र जी जब दशरथ जी के पास में बैठ गए तो पंडित जी ने सुनाई के बैठ गए। और जो पहली बार उनने के लिए यही कथा आए गए और बैठ गए हैं भैया। जब राम जी वन को चल पड़े तो दशरथ जी बोले बेटा चल दिए। तो उनने बहु बात याद कर ली कि चल दिए। 3 बातें सुनी, चौथी बात उनने सुनी ना, आए गए बैठ गए चल दिए। और 3 बात सुन के घर चल पड़े। बोले ले देवी जी रोज गाँव करती, भागवत सुन के आओ, कथा सुन के आओ, जहाँ कोई बात है हैं? आए गए बैठ गए और चल दिए, घर चल पड़े वो। और रास्ता रास्ता यही कहता जा रहा है, ले कोई बात समझ में आई? 3 ही बातें समझ में आई। अब एक बात बताएं भक्तों, एक बात को अगर ज्यादा याद रखो तो रात को बर्राने लगते हैं, सपना होने लगता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। कोई बात ध्यान में रह जाए और लला सोई रात के 12 बजे और वो चरपैया पे डरे घुर्राटे मारे सो रहे। वो ये जिंदगी में पहली बार गए कथा में। और जैसे ही रात के 12 बजे तो लला उनके घर में चोर आ गए। कौन आ गए? चोर। है चोर ने जो ही दीवार पे तो झांक के देखो तो चरपैया पे पड़े बर्रा रहे, बोले आए गए। चोर बोले बैठ जाओ, मोह को ना लगे यहाँ पे चोरी ना होएगी, ये घर मालिक जग रहा है। सोई सब चोर बैठ के देखने लगे। जब वो बैठ गए तो वही बात फिर उन्होंने बोल दी, बोले बैठ गए। चोर ने समझी निकल लो यहाँ से, यहाँ काम चलेगा नहीं। चोर वहां से चल पड़े और जैसे ही चोर चले तो वो चारपाई पे बर्रा रहे, बोले चल दिए। चोर चले गए, उनने उनके घर में ना करी चोरी, पड़ोस में छापे मार दो। अब सवेरे ही सब चोर आए के बोले भैया माफ करियो, तुमने हमें देख लो हुए सो तुम काऊ से कहियो मत। अरे बोले ना हमने तुम्हें कहाँ देखो है। अरे बोले पहले हम तुम्हारे घर तो चोरी करना आए, हम आए तो तुम बोले आए गए हैं, हम बैठ गए तो तुम बोले बैठ गए, हम चल दिए तो तुमने कही चल दिए। अरे बोले तुरंत दिमाग में झटका लगो, बोले थे 3 बातें तो भागवत में सीख का आए हम। अगर 10 मिनट कथा में 3 बातें सीख ली तो चोरी बच गई साहब होने से हैं। और ज्यादा बैठते तो और कुछ मिलता। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि कथा में कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य मिलती है। 2, 4, 10, 5 बातें जीवन में उतार ली जाए तो कल्याण हो जाएगा। अरे सतगुरु से लगाए लेरी, ये आत्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक भजन है। ये सखी जो बताया है वो आत्मा को बताया है